साथियों, जय श्री महाकाल। प्यारे मित्रों, काफ़ी लंबे समय के बाद आपके बीच आने का और आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। मैं चाहता हूँ आज, क्योंकि पूरे देश में एक सावन का पवित्र मास होने के कारण भक्ति भाव का माहौल है, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग धर्म की व्याख्या करते हुए, धर्म पे बात करते हुए, देश की कुछ ज्वलन समस्याएं जो आज ऐसी देखने को हमें मिल रही है, जो हमें विचलित करती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि धर्म का अर्थ हम लोग समझें। साथियों, आज देश में धर्मांधता का माहौल है और तमाम ऐसे संत हुए हमारे देश में। स्वामी विवेकानंद जैसे संत ने कहा था कि धार्मिक होना चाहिए लेकिन धर्मांधता नहीं होना चाहिए। साथियों, आज इस देश में धर्म के नाम पर जिस तरह से इस देश के युवाओं को बरगलाया जा रहा है, चिंता होती है हमें देखकर। क्यों उनको धर्म के नाम पर उकसाया जाता है और हिंसा करवाई जा रही है, लेकिन उनको धर्म का वास्तविक अर्थ नहीं समझाया जाता है। जब हम धर्म की व्याख्या करने के लिए सामने आते हैं तो हम ये देखते हैं जो हमारे ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और हमारे धर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, गीता का जो ग्रंथ है, गीता के 10वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि धर्म का अर्थ है 10 प्रमुख गुणों की ओर उन्होंने इशारा किया है कि धर्म का मतलब होता है प्रेम, प्यार, त्याग, बलिदान, अहिंसा, सहिष्णुता, नफ़रत, घृणा ये नहीं होना चाहिए। प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, बलिदान होना चाहिए। ये तमाम वो बातें हैं जो धर्म से संबंधित है। इसको आत्मसात करके आप आगे बढ़ोगे तो धर्म का पालन करोगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों का आज कहीं पालन नहीं किया जा रहा है। आज देश में बड़े पैमाने पर हिंसा की जा रही है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। और इसका ताज़ा उदाहरण मणिपुर और हरियाणा में जो देखने को हमको मिला है, किस प्रकार धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। और जिस तरीके से महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको देखकर हमारा सर शर्म से झुक जाता है। क्या ये मतलब होता है धर्म का? तो इन तमाम घटनाओं को देखकर मन बहुत दुखी और विचलित होता है। और जब महिलाओं के सम्मान की हम बात करते हैं तो देखकर बहुत दुख होता है कि दिल्ली में हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं, आंदोलन कर रही थी, पहलवान बेटियाँ जिनको कहा गया, उनकी इज्जत के साथ इस देश की रूलिंग पार्टी के एक सांसद ने किस प्रकार खिलवाड़ किया और पुलिस की FIR के बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। और दुख की और अफसोस की बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, उसके बाद FIR कायम होती है। और सबसे आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली बात ये थी कि दिल्ली पुलिस जब ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए वो ब्रजभूषण शरण सिंह जब अर्जी देता है तो दिल्ली पुलिस उसकी जमानत की अर्जी पर आपत्ति भी नहीं लेती है। दिल्ली पुलिस कहती है जमानत देना या ना देना आपकी मर्जी, आपके विवेक पर निर्भर करता है। ऐसा न्याय, ऐसी पुलिस व्यवस्था, ऐसा प्रशासन हमने आज तक नहीं देखा। और हम धर्म की बात कर रहे हैं। ये सारे कार्य महिलाओं की इज्जत के साथ आज खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रायोजित तरीके से हिंसा देश में फैलाई जा रही है और युवाओं को उसमें सुनियोजित तरीके से युवाओं का भविष्य, जिनको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना चाहिए, राष्ट्र निर्माण में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए, उन्हें उस हिंसा की तरफ धकेला जा रहा है। अभी ताज़ा उदाहरण हमें राजस्थान में भी देखने को मिला। और राजस्थान ही क्या, हरियाणा ही क्या, मणिपुर ही क्या, सारे देश में सत्ताधारी पार्टी के द्वारा प्रायोजित हिंसा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और हरियाणा में तो ये हद हो गई कि इंटेलिजेंट इनपुट मिलने के बाद भी सरकार ने पुलिस को कोई निर्देश नहीं दिए। ये क्योंकि पहले ही इंटेलिजेंट इनपुट मिल चुके थे सरकार को कि जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसमें हथियारों का उपयोग किया जाएगा। लेकिन स्थानीय शासन का और पुलिस का कहना है कि सरकार के द्वारा उसे रोकने का हमें कोई आदेश नहीं दिया गया। तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि सरकार के द्वारा, रूलिंग पार्टी के द्वारा देश के अंदर प्रायोजित तरीके से हिंसा फैलाई जा रही है। साथियों,
जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं इस देश को हमारे पूर्वजों ने जिस आज़ादी को, जिस त्याग और बलिदान और कुर्बानी को देकर इस देश को आज़ाद कराया था और राष्ट्र निर्माण की जो नींव रखी थी उन्होंने, और जिस सुनहरी भारत का सपना उन्होंने देखा था, आज उनकी आत्मा रो रही होगी, क्योंकि ऐसा भारत जो आज हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा भारत बनाने की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। और देश में हो रही हिंसाओं की जब हम बात करते हैं और महिलाओं पर हो रहे जुल्मों की जब हम बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मणिपुर का दृश्य हमारी आंखों में घूमने लगता है। मणिपुर में अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी गई और सत्ताधारी पार्टी की जो भूमिका थी वो इतनी गैर जिम्मेदाराना थी कि सारी दुनिया ने उसको देखा और थूका। और मणिपुर की जो महिलाएं हैं वो पुलिस और प्रशासन से अपनी इज्जत बचाने की भीख मांग रही थी, और इस देश को शर्मसार करने वाली ये घटना। लेकिन दुख जब और अफसोस जब होता है कि इस देश का प्रधानमंत्री, जिस प्रकार हम हमारे परिवार में जो परिवार के मुखिया को हम पिता की भूमिका में देखते हैं कि ये हमारा पिता है, साथियों इसी तरह देश के प्रधानमंत्री को इस देश के पिता की भूमिका में देखा जाता है। अगर घर में आग लग रही हो, घर में कुछ गलत हो रहा हो, तो क्या पिता खामोश रह सकता है? नहीं रह सकता है। लेकिन हमने ये देखा कि 70 दिनों से भी ज़्यादा समय होने के बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला मणिपुर की घटना को लेकर। दुख और अफसोस होता है और हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी इस देश का प्रधानमंत्री खामोश क्यों है। और जब वीडियो वायरल होता है, जब सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आता है, उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से 77 दिनों बाद कुछ 2-3 शब्द निकलते हैं, वो भी सिर्फ एक औपचारिकतावश। साथियों, आज देश में जितनी भी अराजकता हो रही है, दिखाई दे रही है, ये धर्म के नाम पर लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है और सुनियोजित और प्रायोजित तरीके से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। मेरा पुनः आपसे ये निवेदन है कि धर्म के अर्थ को हम विस्तृत रूप में समझें कि धर्म का अर्थ है दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, प्यार, सहिष्णुता, त्याग और बलिदान। हम प्रेम से रहें, प्यार से रहें, प्रेम और भाईचारे के साथ रहें और शांतिपूर्वक हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हिंसा को, क्योंकि हमारे धर्म में ये कहा गया है अहिंसा वसुदेव कुटुंबकम की बात हमारे धर्म में कही गई है, उन तमाम चीज़ों को हम समझें और धर्म के वास्तविक अर्थ को हम समझते हुए आगे बढ़ें और हमारे देश का जो सुनहरी भारत का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था उसको साकार करें। साथियों, काफ़ी दिनों बाद आपसे मिलना हुआ था, पुनः बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।